नमस्कार साथियों, मैं दिशा पामेचा स्वागत करती हूँ आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। हम बात कर रहे थे गर्भपात के बारे में, जहां हमने जाना था कि गर्भपात क्या होता है। गर्भपात मतलब कि समय से पहले गर्भ का समापन कर देना, इस बात को हम कहते हैं गर्भपात। कुछ स्थितियों में तो ये अपने आप हो जाता है, जहां भ्रूण स्व निष्कासित हो जाता है महिला के शरीर में से, या फिर कुछ स्थितियों में जहां पर महिला के स्वास्थ्य को क्या हो, खतरा हो, ऐसी स्थितियों में चिकित्सक की मदद से, की सलाह से क्या करवाया जाता है, गर्भपात करवाया जाता है। फिर हमने बात करी थी कि ये कब कब कराया जा सकता है। जब गर्भ अनचाहा हो, बलात्कार के कारण धारण किया गया हो, महिला और जो माता जो पिता जो है वो गर्भ को पालने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम ना हो, या फिर किसी गर्भ निरोधक के ठीक से काम ना करने पर गर्भ धारण हुआ हो। ऐसे केस में या ऐसी स्थितियों में क्या किया जा सकता है, गर्भपात करवाया जा सकता है। और किससे करवाया जाना चाहिए? केवल स्त्री रोग विशेषज्ञ से करवाया जाना चाहिए, या फिर एक प्रशिक्षित ऐसा एमबीबीएस चिकित्सक जो कि सुरक्षित गर्भपात कराने में प्रशिक्षित हो, ऐसे ही चिकित्सक से करवाया जा सकता है। कहाँ करवाया जा सकता है? सरकारी अस्पताल में या स्वास्थ्य केंद्र में, या फिर ऐसा प्राइवेट नर्सिंग होम या निजी अस्पताल जिसको सुरक्षित गर्भपात करने की मान्यता प्राप्त हो। किसके माध्यम से करवाया जा सकता है? आशा दीदी क्या करेंगी? आशा सहयोगिनी इस स्थिति में आपकी मदद कर सकती हैं। वो आपको गर्भपात के बारे में बताएंगी, उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में बताएंगी, गर्भपात के पश्चात, गर्भपात के बाद गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में बताएंगी। साथ ही में वो आपको एक प्रशिक्षित चिकित्सक से संपर्क कराने में भी मदद करेंगी। बात समझ में आ गई? फिर हमने बात करी थी कि ये जो गर्भपात की सेवाएं हैं, इनकी पात्रता विवाह, उम्र, जात, आयु इन पर निर्भर नहीं करती है। फिर हमने बात करी थी कि जो भारत के नियम हैं, कानून है, उनके हिसाब से अगर जो महिला है, जो गर्भवती है, गर्भपात कराना चाहती है, अगर वो महिला 18 वर्ष की है या 18 वर्ष से ज्यादा की है और मानसिक रूप से स्थिर है, ऐसे में गर्भपात के लिए किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं है। पति परिवार की सहायता की भी जरूरत या अनुमति की जरूरत नहीं है। सिर्फ किसकी अनुमति की जरूरत है? महिला की अनुमति की जरूरत होती है। कॉन्सेंट सिर्फ किसका चाहिए? सिर्फ और सिर्फ महिला का चाहिए, अगर वो 18 वर्ष की या उससे ज्यादा की है और मानसिक रूप से स्थिर है। लेकिन अगर महिला नाबालिग है, 18 वर्ष से कम की है, मानसिक रूप से अस्थिर है, तो ऐसे में संरक्षक की सहमति चाहिए होती है। संरक्षण का कॉन्सेंट चाहिए होता है। तो इसी के अनुसार हम देखते हैं कि भारत में और क्या-क्या कानून है जो ये बताते हैं कि आखिर गर्भपात कब हो सकता है। देखते हैं। तो भारत में निम्न स्थितियों में, कुछ ऐसी स्थितियों की बात करते हैं कि कब गर्भपात कराया जा सकता है, कब तक? 20 सप्ताह तक गर्भपात किन-किन स्थितियों में कराया जा सकता है। तो सबसे पहले गर्भधारण जब महिला करती है, अगर ये पता चलता है उसके अभी 20 सप्ताह है या 20 सप्ताह से कम ही है, और ऐसा देखा जाता है कि महिला की जान को खतरा है। क्या है? महिला की जान को अगर खतरा होता है, तो ऐसे में 20 सप्ताह तक गर्भपात किया जा सकता है। साथ ही में गर्भवती महिला जो है, अगर गर्भ जो है वो महिला को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी 20 सप्ताह तक गर्भपात किया जा सकता है। कब तक? 20 सप्ताह तक गर्भपात किया जा सकता है। साथ ही में जो गर्भधारण हुआ है वो बलात्कार की वजह से हुआ है। यदि बलात्कार के कारण अगर गर्भधारण हुआ हो, तो 20 सप्ताह तक क्या किया जा सकता है? गर्भपात किया जा सकता है। साथ ही में जो बच्चा पैदा होने वाला हो, उसमें किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक रूप से विकार दिखाई दे, टेस्ट बहुत सारे होते हैं, तो अगर उसमें ये पता चले कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसमें किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक असामान्यताएं हैं, तो ऐसे में भी 20 सप्ताह तक क्या करा सकते हैं? गर्भपात करा सकते हैं। और अगर महिला का गर्भधारण हो गया हो,
गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने के बाद भी गर्भधारण किसी गर्भ निरोधक उपकरण या तरीकों की विफलता परिणाम स्वरूप हुआ है, यानी कि महिला ने गर्भ निरोधक तो इस्तेमाल किया था, मान लीजिए कॉन्डम इस्तेमाल किया या कॉपर टी इस्तेमाल कर रही है महिला या कोई इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इस्तेमाल कर रही है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो असफल हो गया और गर्भधारण हो गया। तो ऐसी स्थिति में भी 20 सप्ताह तक, याद रखना है, 20 सप्ताह तक आप गर्भपात करा सकते हैं। कब कब? गर्भ निरोधक असफल हो गया हो, बलात्कार के कारण गर्भ ठहरा हो, या शिशु में पैदा होने के बाद कोई शारीरिक या मानसिक विकार की संभावना हो, या फिर महिला की जान को खतरा हो, या फिर जो गर्भावस्था है वो महिला की शारीरिक व मानसिक स्थिति पर नुकसान डाल रहा हो। ऐसी स्थितियों में 20 सप्ताह तक गर्भपात कराया जा सकता है। ये किसके अनुसार है? ये भारत के कानूनी नियमों के अनुसार है। अब बात करते हैं कि 24 सप्ताह तक किन किन स्थितियों में भारत की कानून के हिसाब से गर्भपात कराया जा सकता है। देखो, सबसे बड़ा कार्य कब करवाया जा सकता है? बलात्कार के कारण अगर गर्भधारण हुआ हो, सबसे पहली बात, बलात्कार के कारण अगर गर्भधारण हुआ हो तो 24 सप्ताह तक, कब तक? 24 सप्ताह तक गर्भपात किया जा सकता है। महिला नाबालिग हो, महिला की उम्र 18 वर्ष से क्या हो? 18 वर्ष से कम हो, महिला नाबालिग हो, गर्भ को पालने में सक्षम ना हो, तो उसमें क्या किया जा सकता है? 24 सप्ताह तक गर्भपात किया जा सकता है। अगर महिला की वैवाहिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया हो, यानी कि महिला के पति की मृत्यु हो गई हो, यानी कि महिला विधवा हो गई हो, या फिर महिला का तलाक हो गया हो, ऐसी स्थिति में भी 24 सप्ताह तक गर्भपात कराया जा सकता है। साथ ही में अगर महिला क्या है? दिव्यांग है, यानी कि शारीरिक विकलांगता वाली महिला है, और ये विकलांगता कैसी होनी चाहिए? ये विकलांगता दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 49 के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रमुख विकलांगताओं में से एक होनी चाहिए। ये जो नियम है, इसमें जितनी भी विकलांगताएं आएंगी, अगर महिला जो गर्भवती है उसमें उन शारीरिक विकलांगताओं में से एक है, तो उसका 24 सप्ताह तक गर्भपात किया जा सकता है। साथ ही में अगर महिला मानसिक रूप से बीमार है, क्या है? मानसिक रूप से बीमार है, या फिर बौद्धिक विकलांगता वाली महिलाओं का भी 24 सप्ताह तक गर्भपात किया जा सकता है। साथ ही में भ्रूण की विकृति, या फिर क्या है, भ्रूण ढंग से बन नहीं रहा हो, या फिर बच्चे में पैदा होने के बाद कोई शारीरिक या मानसिक विकलांगता हो सकती हो, ऐसी स्थिति में भी क्या किया जा सकता है? 24 सप्ताह तक गर्भपात किया जा सकता है। साथ ही में सरकार द्वारा घोषित मानवीय परिस्थितियों में, या फिर कोई आपदा में या आपातकालीन स्थितियों में लाई गई गर्भवती महिलाओं का भी क्या किया जा सकता है? गर्भपात किया जा सकता है। कब तक? 24 सप्ताह तक गर्भपात करने की अनुमति मिलती है। बात समझ में आ गई? क्या होती है? 24 सप्ताह तक गर्भपात करने की अनुमति मिलती है। ठीक है भाई, क्या है ये कि सरकार द्वारा ऐसी कुछ कुछ आपातकालीन स्थितियां होती हैं या आपदा स्थितियां होती हैं, जिनमें महिलाओं को जो गर्भवती होती है उनको गर्भपात करने की 24 सप्ताह तक अनुमति दी जाती है। अब मान लीजिए गर्भपात कराना है लेकिन 24 सप्ताह से ऊपर हो चुके हैं, तो क्या क्या नियम लगेंगे? देखिए, अगर 24 सप्ताह से ऊपर हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में गर्भपात सिर्फ और सिर्फ मेडिकल बोर्ड के अनुसार हो सकता है या फिर न्यायालय के अनुसार ही हो सकता है। अगर भ्रूण में पर्याप्त असामान्यता की स्थिति में मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार ही गर्भपात हो सकता है, और इसके अतिरिक्त अगर कोई स्थिति है तो केवल न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार ही गर्भपात करवाया जा सकता है। ये बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, अगर आप 24 सप्ताह के बाद गर्भपात करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में मां के स्वास्थ्य को या मां की जान को बहुत ज्यादा खतरा होता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अगर भ्रूण में कोई शारीरिक या मानसिक विकार है, तभी मेडिकल बोर्ड के अनुसार गर्भपात कराया जा सकता है, या इसके अतिरिक्त अगर कोई बात है या कोई स्थिति है तो न्यायालय के निर्देश अनुसार ही गर्भपात करवाया जा सकता है। साथ ही में अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर 24 सप्ताह बाद
गर्भपात करवाना है तो उसमें कौन सा कानून लगता है? उसमें लगता है एमटीपी अधिनियम, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 लगता है। इसमें कोई भी आशा या एएनएम, एलएचवी, स्टाफ नर्स, पारंपरिक परिचारक, टीबीए या अन्य अप्रशिक्षित व्यक्तियों से गर्भपात कराने की अनुमति नहीं होती है, या इनको गर्भपात करने की अनुमति नहीं होती है। गर्भपात कौन करवा सकता है? सिर्फ मैंने आपसे बताया था, मैंने आपको कहा था कि केवल स्त्री रोग विशेषज्ञ या फिर एक सुरक्षित गर्भपात करवाने के लिए प्रशिक्षित एमबीबीएस चिकित्सक ही गर्भपात करवा सकता है। साथ ही में जो एमटीपी है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, उसके बारे में जानकारी देना और गर्भपात के पश्चात देखभाल के लिए परामर्श और उचित रेफरल के लिए सेवाएं जरूर प्रदान कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते हैं? आशा, एएनएम, एलएचवी, नर्स हैं, स्टाफ नर्स है, पारंपरिक परिचारक हैं, टीबीए हैं, या कोई भी अन्य अप्रशिक्षित इंसान है। ये क्या कर सकते हैं? ये सेवाएं प्रदान करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन गर्भपात कराने की अनुमति इनकी नहीं होती। किसके अनुसार, किसके तहत? एमटीपी एक्ट 1971 के अंतर्गत ये लोग गर्भपात नहीं करा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ गर्भपात कराने के लिए परामर्श, डॉक्टर से संपर्क करवाना और साथ ही में इससे जुड़ी बातों के बारे में और सेवाओं को प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि जो आशा दीदी होती हैं, उनकी गर्भपात सेवाओं में क्या क्या भूमिका होती है। देखो, मान लीजिए एक महिला है, वो गर्भवती हुई, वो क्या गर्भपात कराना चाहती है, तो वो कहाँ जाएगी? चिकित्सालय में जाएगी। कहाँ जाना है? चिकित्सालय में जाना है। अब हो सकता है कि उसको चिकित्सक से सीधा बात करने में झिझक हो, शर्म आ रही हो, तो वो सबसे पहले किससे बात कर सकती है? आशा दीदी से बात कर सकती है, आशा सहयोगिनी से बात कर सकती है, जो क्या करवाएंगी? जो उनका संपर्क करवाएंगी, एक प्रशिक्षित डॉक्टर की जानकारी देंगी। क्या करेंगी? समुदाय को प्रशिक्षित डॉक्टर की जानकारी देंगी और अपने कार्य क्षेत्र में गर्भपात सेवाएं प्रदान करने वाले सरकारी जितने भी मान्यता प्राप्त अस्पताल हैं, उनकी जानकारी आपको देंगी। बोलेंगी कि आप इनसे मिलिए, यहाँ आप गर्भपात करा सकती हैं। पर ये लोग कौन होने चाहिए? जिनको सरकारी मान्यता प्राप्त हो। साथ ही में वो आपको क्या बताएंगी? गर्भपात से जुड़ी जानकारियों के बारे में बताएंगी, असुरक्षित गर्भपात के जितने भी जटिलताएं हैं उनके बारे में बताएंगी, गर्भपात के बाद में जो भी आपको गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने हो उनके बारे में बताएंगी। जानकारी देना कि गर्भपात सेवाएं प्राप्त करने के लिए गर्भ जितना कम समय का हो उतना ही अच्छा होता है। ये आपको बताएंगी कि जितने कम सप्ताह का गर्भ हो उतना आसान होता है, गर्भपात आसानी से हो सकता है, उतना ही सुरक्षित होता है, इसलिए सेवाएं जल्द से जल्द प्राप्त करें। साथ ही में गर्भपात सेवाओं के लिए महिला के साथ चिकित्सा केंद्र जाना, वहां पे डॉक्टर से मिलवाना, उनसे सलाह परामर्श करवाना, गर्भपात की जानकारियां देना, ये सब कौन कर सकती हैं? ये सब आशा दीदी कर सकती हैं। तो ये तो बात हुई आशा दीदी की भूमिका की। अब हमें क्या करना है? गर्भपात करना है तो हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गर्भपात किन किन तरीकों से किया जा सकता है। देखिए, अगर गर्भ कम सप्ताह का है, क्या है? अगर गर्भ कम सप्ताह का है, यानी कि 9 हफ्तों तक की गर्भावस्था को गोलियों द्वारा रोका जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, कब तक? 9 हफ्तों तक गोलियों द्वारा, चिकित्सकीय विधियां गोलियों द्वारा रोका जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो शल्य चिकित्सकीय यानी कि ऑपरेशन की या सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है या पड़ती है। बात समझ आ गई कि अगर जो आपका क्या है, गर्भ है, वो 9 सप्ताह से कम का है तो गोलियों द्वारा कराया जा सकता है, अन्यथा वो शल्य चिकित्सकीय उपायों द्वारा किया जा सकता है। साथ ही में एमटीपी अधिनियम के अनुसार केवल किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा ही गर्भपात किया जा सकता है। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान
रखें। साथ ही में यहाँ पे क्या है, गर्भपात सेवाएं लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है? परीक्षण द्वारा घर पे ही प्रेगनेंसी किट से प्रेगनेंसी की आप जांच कर सकती हैं कि आप गर्भवती हैं भी या नहीं। स्वयं ही गर्भावस्था का पता किया जा सकता है। परामर्श के माध्यम से गर्भपात के बारे में अपने चिकित्सक से चर्चा की जा सकती है। साथ ही में गर्भपात के बाद कौन से गर्भ निरोधक विकल्पों का इस्तेमाल कर सकती हैं और उनको कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए, इनके बारे में भी आपको गर्भपात के समय ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि गर्भपात के बाद में किन संकेतों को मिलने पर चिकित्सक से संपर्क किया जाना चाहिए। मान लीजिए आप चिकित्सालय हो आई, गर्भपात करवाए आई, अब जब आप घर आ रही हैं तो आपको कुछ अजीब संकेत लग रहे हैं। ऐसे कौन से संकेत हैं जब चिकित्सक को संपर्क करना जरूरी है? सबसे पहले तो ये है, देखिए कुछ हद तक रक्तस्राव होना तो जायज सी बात है, लेकिन अगर अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है, क्या हो रहा है? अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है, यानी 2 घंटे तक लगातार 1 घंटे में, मतलब यानी कि 2 घंटे तक लगातार हर घंटे में 2 बड़े पैड अगर गीले हो रहे हो तो इसको हम अत्यधिक रक्तस्राव मानते हैं और ऐसे में आपको चिकित्सक से संपर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? लगातार 2 घंटों तक 1 घंटे में 2 बड़े पैड्स का गीला होना, यानी कि आप कह सकते हैं 2 घंटे में 4 बड़े पैड्स का गीला होना अत्यधिक रक्तस्राव माना जाता है और इसमें आपको चिकित्सक को संपर्क करना जरूरी है। साथ ही में अगर लगातार आपको गंभीर पेट दर्द है, बहुत ज्यादा पेट दर्द है, पेन किलर्स, दर्द निवारक गोलियों से भी आपको कोई भी राहत नहीं मिल रही हो, ऐसे में चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही में आपको बुखार हो या फिर बेहोशी के दौरे पड़ रहे हो तो आपको क्या करना है? चिकित्सक से संपर्क करना है। अगर आपको दुर्गंध जनित कोई भी पदार्थ का स्त्राव हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ ऐसा स्त्राव हो रहा है जिसमें बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तो आपको क्या करना है? आपको चिकित्सक से परामर्श करनी है, सलाह करनी है। गर्भपात के पश्चात चिकित्सकीय उपाय के बाद भी अगर क्या हो रहा है, आपने दवाई ले ली है, दवाई लेने के बाद भी अगर आपको रक्तस्राव नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है तो ऐसे में चिकित्सक से बात करना जरूरी है। यानी कि गर्भपात के चिकित्सकीय उपाय के बाद रक्तस्राव न होना या कम होना, ऐसे में भी हमें किससे संपर्क करना है? हमें चिकित्सक से संपर्क करना है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पे? ध्यान रहे कि आशा एएनएम आपके निकटतम पास वाले प्राथमिक या सामुदायिक या शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भपात सेवा प्राप्त करने में एक कड़ी के रूप में सहायता कर सकती हैं, या फिर महिलाएं आप खुद स्वयं भी वहां जाकर ये सेवा प्राप्त कर सकती हैं। तो भारत के हमारे जो कानून है वो एक महिला को गर्भपात चुनने का पूरा पूरा हक, पूरा पूरा अधिकार देती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन से गर्भपात के चारों तरफ की जो भी भ्रम भ्रांतियां संदेह थी उनको मैं दूर कर पाई होंगी। कब करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है, क्या क्या नियम लगते हैं, 20 सप्ताह तक गर्भपात कैसे हो सकता है, 24 सप्ताह तक कैसे हो सकता है, 24 सप्ताह के बाद कैसे हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।